आज हम बात करने वाले हैं द डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में। क्या आरसीबी बैक टू बैक 2 ट्रॉफी जीत सकती है? अगर इस स्कोर के साथ वो खेलेंगे तो पक्का जरूर से ट्राई करेगी, हाँ, और जीत भी सकती है। क्योंकि उन्हें जो समय लगा था अपनी पहली ट्रॉफी जीतने का वो था 18 साल। प्लेयर्स अगले 18 साल के लिए नहीं वेट कर सकते और मेरे ख्याल से अगर ये इन प्लेयर्स को खरीदेंगे तो ये जरूर जीतेंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी एंड देयर मिनी ऑक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में। एक टीम चैंपियंस और एक फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल तभी होती है जब वो अपने प्लेयर्स पर ट्रस्ट दिखाती है और उन्हें कंफर्ट दिलाती है। कुछ इसी तरह रहा है आरसीबी का पिछला साल, क्योंकि आरसीबी का हर एक प्लेयर हर एक ऑर्डर में आकर अपना परफॉर्मेंस देता था और टीम को इजीली जीत के करीब ले जाता था। आपको याद होगा पिछले साल एक ही प्लेयर ने आरसीबी को एंड तक नहीं लाया था। हर मैच में कोई ना कोई परफॉर्म करता था और एज ए टीम उन्होंने जीता और वो फाइनल तक आए और वो चैंपियंस भी बने। कुछ इसी का नतीजा था कि आरसीबी की फ्रेंचाइजी ने अपना जो पूरा कोर प्लेइंग 11 था उसे रिटेन किया और एक दो प्लेयर्स ऐसे थे जो प्लेइंग 11 में रहकर भी रिलीज हो गए और उनमें से बड़ा नाम आता है लियाम लिविंगस्टन का। इसीलिए हम इस वीडियो को शुरू करेंगे आरसीबी के वीकनेसेस को लेकर। आरसीबी की वीकनेसेस में सबसे पहला रीज़न है वो है इनके बैकअप्स। क्योंकि अगर कोई भी प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है मिड सीजन तो इनके पास तगड़े बैकअप्स नहीं है। और सेकंड रीज़न है लियाम लिविंगस्टन का बैकअप। और इनकी जो तीसरी सबसे बड़ी वीकनेस है वो है एक प्रॉपर इंडियन हिटर। क्योंकि इनके पास जो हिटर है टिम डेविड या रोमारियो शेपर्ड, हाँ, ये एक से बढ़कर एक हिटर है, पर क्या अगर आप वो एक इंडियन ट्विस्ट अपने टीम में लाएंगे तो क्या टीम और स्ट्रांग हो सकती है? जी बिल्कुल हाँ, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये थे इनके वीकनेसेस। अगर हम बात करें इनके स्ट्रेंथ्स के बारे में तो लिस्ट बहुत ही लंबी है, क्योंकि इस टीम ने वो कर दिखाया जो पिछले साल किसी ने नहीं किया। क्योंकि ये जब कभी भी घर के बाहर जाते थे हर मैच इन्होंने जीता है। हाँ, घर में जब ये खेलते थे इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा बुरा था, पर क्या फ़र्क पड़ता है जब आप एंड में चैंपियंस बनते हैं। और इनका जो सेकेंड स्ट्रेंथ है वो है इनका पूरा का पूरा प्लेइंग 11 सेटल्ड होना। क्योंकि कई सारे टीम्स हैं जिनके पिछले साल के जो कोर 11 थे उसमें से 4-5 और रह गए, बचे तो सब टीम खाली हो चुकी है। और आईपीएल में पहली बार आरसीबी ऐसा हो रहा है कि ऑक्शन से पहले ही इनकी टीम सेटल्ड है। इसका मतलब आरसीबी के पास अब करने के लिए कुछ नहीं है, बस आप ऑक्शन में जाइए, बैठिए। अगर आप थोड़े बहुत स्काउटिंग कर कोई प्लेयर को लाए हो तो बस उन्हें चुनिए और आराम से ऑक्शन का मज़ा लीजिए। क्योंकि कुछ टीम्स ऐसे हैं जो आपको ऑक्शन में खाली बैठने तो नहीं देने वाले, आप उतना मज़ा लीजिए और ऑक्शन का समय आराम से एंजॉय कीजिए। अगर हम बात करें इनकी जो वीकनेसेस को है उनको ओवरकम करने के बारे में, तो मेरा मानना है इनको लियाम लिविंगस्टन के प्लेस में इनके जो पुराने आरसीबीएन थे हसरंगा, उन्हें लेना चाहिए। क्यों है वनिंदु हसरंगा लिविंगस्टन से एक स्टेप अहेड? क्योंकि स्पिन में तो कंपैरिजन ही नहीं है। वनिंदु हसरंगा एक टॉप क्लास स्पिनर है और अगर बात आई हिटिंग की तो ये अच्छी खासी हिटिंग करते थे और एक टीम को एक फिनिशिंग टोटल तक लेकर जाते हैं। जो बैकअप मैं बोल रहा था, मेरे ख्याल से इन्हें जाना चाहिए हेजलवुड के बैकअप के लिए, क्योंकि हेजलवुड फिलहाल इंजर्ड है और अगर इस इंजरी ऐसे ही बढ़ती रही तो जो पिछले साल का इनका जो फाइनल ओवर डाले थे, हालांकि उस ओवर में ज़्यादा रन गए थे, पर जो विनिंग ओवर इन्होंने डाला था, अगर आपके पास वही बॉलर नहीं है तो आपको बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए एनरिक नॉर्किया के पीछे। हाँ, एनरिक नॉर्किया उस तरह का परफॉर्मेंस पिछले साल नहीं दिए, पर क्या पता अगर आरसीबी में आए, अगर आरसीबी की हवा लग गई और ये परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिए तो लिटरली टीम और डेंजरस हो जाएगी। और अगर हम बात करेंगे तीसरे वीकनेस के बारे में, तो एक प्रॉपर इंडियन हिटर का ना होना। मेरे ख्याल से आप बड़े नाम के पीछे भी मत जाइएगा। एक ऐसा नाम है जो डोमेस्टिक में धूम मचा रहा है, वो है सलमान निज़ार। अगर आपको सलमान निज़ार को आप स्काउट कर इन्हें पिक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस भी होगा। और अगर ये एक स्टील हुए आपके लिए तो आपको आपके फ्रेंचाइजी के लिए बहुत लंबे टाइम तक खेल सकेंगे। और अगर हम बात करें इनकी प्लेइंग 11 के बारे में, तो मैं जानना चाहूँगा पिछले साल के पूरे कोर के साथ और थोड़े बहुत मेरे एड्स। ओपनर्स होंगे फिल सॉल्ट और विराट कोहली। वन डाउन आएंगे कैप्टन रजत पाटीदार। इनके बाद देवदत्त पडिक्कल के बाद आने वाले हैं टिम डेविड के बाद विकेट कीपर जितेश शर्मा। उनके बाद हिटर रोमारियो शेपर्ड के बाद जो एक प्लेस है मैं वहाँ लाना चाहूँगा सलमान निज़ार के बाद जो आएंगे वो है भुवनेश्वर कुमार, फिर हेजलवुड। और इनका जो लास्ट प्लेयर है वो है यश दयाल। और यश दयाल के बाद इम्पैक्ट प्लेयर है वो तो ऑलरेडी सुयश शर्मा है, पर क्या आरसीबी को ट्राई करना चाहिए हसरंगा के पीछे और इनको एक एज ए बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए विथ सम ऑफ द अदर पेसर लाइक सिमरजीत
या एंड्रिक नोर्किया? आपकी क्या राय है? और आप भी अपना प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं और किसी वीडियो में विद एन अनदर टीम और उनके प्रॉपर मिनी ऑक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।